Hello students, good morning. Today I will teach you institutional representations of democracy. In previous chapter we shall learn about different types of government. We know that in our country have a democratic form of government. फर्स्टली हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो क्या होती है इलेक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट जो उस देश के पीपल के द्वारा चुनी जाए उसको हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें देखनी है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है उसको रन करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है। उनमें हम देखेंगे डेमोक्रेसी मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच रिप्रेजेंट इट्स स्पिरिट्स। हम देखेंगे जो डेमोक्रेसी होती है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए रन करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट्स होती है। दीज इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस टू रियलाइज द डेमोक्रेटिक एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल। और ये जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो निष्पक्ष तरीके से फेयर तरीके से काम करती हैं जिससे पीपल का डेमोक्रेसी के प्रति एस्पायरेशन पूरी तरीके से बढ़ता है। यू विल रीड दैट डेमोक्रेसी रिसाइड इन इट्स बेसिक वैल्यू एंड आइडियाज़। जैसा हम जानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है उसकी अपनी कुछ वैल्यूज़ और आइडियाज़ होती है विच आर चीफली कंसर्न विद द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। जो बेसिक आइडियाज़ है डेमोक्रेसी की वो ये है कि वो पीपल्स के लिए वेल बीइंग काम करे, दैट मीन्स वो पीपल के वेलफेयर के लिए ही काम करे। इन इट्स द विल ऑफ द पीपल सुप्रीम एंड ऑल एक्शन शुड बी एज पर डेमोक्रेटिक स्पिरिट्स। जैसा हम जानते हैं जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें सारी एक्शन जनता के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। दैट मीन्स हम बहुत ही छोटे शब्दों में जान सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो रियल पावर होती है वो जनता के हाथों में ही होती है। वी शैल डिस्कस सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच द डेमोक्रेटिक स्पिरिट्स ऑफ द पीपल इज़ मैनिफेस्टेड। हम अब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस होती है जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट्स के लिए काम करती है जिसको पीपल्स के द्वारा मैनिफेस्टेड किया जाता है। तो उसमें फर्स्ट जो है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि ऐसी कंट्री जिसमें जितने भी एडल्ट पीपल हैं, जितने भी एडल्ट पीपल हैं दैट मीन्स जिनकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा हो गई है उनको बिना किसी भेदभाव के वोटिंग की राइट्स दी जाती है। इसी राइट्स को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो जो भारत में जो डिफरेंट टाइप की रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूशनल वर्क करते हैं वो फर्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एज इलेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, it is important that all the citizens of the country have the right to vote. This ensured by system called the universal adult franchise। हम देखते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, इलेक्शंस है, कि उस कंट्री में चुनाव होना बहुत ही आवश्यक होता है। जो चुनाव होता है ये उस कंट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उस कंट्री के सारे पीपल्स को क्या मिलनी चाहिए, राइट टू वोट, दैट मीन्स वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। जो वोटिंग का अधिकार मिलता है वो एक सिस्टम के तहत मिलती है जिस सिस्टम को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसका मतलब होता है विच मीन्स दैट ऑल द एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैव द राइट टू वोट। जिसका मतलब होता है हम दैट मीन्स हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब समझेंगे जिसका मतलब होता है कि उस कंट्री के सारे जो एडल्ट पीपल हैं जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है उनको राइट टू वोट दिया जाता है, दैट मीन्स वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। और वोटिंग का अधिकार दिया जाता है, नो डिस्क्रिमिनेशन इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन,